JMI BEd 2022 के एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर पर आने से पहले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एलिजिबिलिटी को डिटेल में समझ लो। उसके लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, JMI BEd 2022 वाला प्लेलिस्ट होगा, उसमें ये वीडियो लेक्चर होगा जहां पर एलिजिबिलिटी को लेकर सब कुछ मैंने बहुत ही डिटेल में समझा रखा है। क्योंकि पास्ट में ऐसा हो चुका है कि मेरे बहुत सारे ऐसे प्रीवियस स्टूडेंट रहे हैं कि एलिजिबल होने के बावजूद उन्होंने पेडागोजी सब्जेक्ट कुछ गलत चूज कर लिया है। फॉर एग्जांपल कॉमर्स के लिए पीजी होना जरूरी है, तो अंडर ग्रेजुएशन पर ही आपने कॉमर्स पेडागोजी फिल कर दिया, तो क्वालिफाई होने के बाद भी आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाएगा। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर फर्दर कोई भी डाउट हो तो आपको सिंपली delhibytes.in पर आना है। इस वेबसाइट पर आने के बाद आप ब्लॉग्स सेक्शन में जाओगे, ब्लॉग सेक्शन पे नीचे आप स्क्रॉल करते हुए आओगे तो यहाँ पर आप देखोगे JMI BEd का सारा डिटेल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सिर्फ रीड मोर पर क्लिक करना है। JMI BEd के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के एक एक टर्म्स एंड कंडीशन बहुत ही डिटेल्ड में यहाँ पर कवर है कि स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट क्या है, 50% मार्क्स का क्राइटेरिया क्या है, 45% मार्क्स का क्राइटेरिया क्या है, कैसे जो मेन स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट है जरूरी है कि आपने सभी सेमेस्टर में पढ़ रखा हो, कोई कॉमर्स बैकग्राउंड का हो है तो ये जरूरी है कि उसने पीजी कर रखा हो, कोई बीटेक बैकग्राउंड का है या फिर किसी और बैकग्राउंड का है। और अगर स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट नॉट एलिजिबल है तो ही विल नॉट बी कंसिडर्ड कि वो JMI BEd का फॉर्म फिल कर सके। और 15% इंटरव्यू का क्राइटेरिया है। ये सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, सिलेबस और पेपर पैटर्न स्ट्रक्चर वगैरह क्या है। और यहीं पर आप वीडियो पर क्लिक करोगे तो फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर के वीडियो के साथ साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का वीडियो लेक्चर भी आप वेबसाइट पर डायरेक्टली देख पाओगे। आते हैं JMI BEd 2022 के स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर पर। यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि जब आप जामिया का नाम गूगल पर क्लिक करोगे तो इनकी एक मेन वेबसाइट खुलेगी jmi.ac.in। आपको इस पे नहीं आना है, यहां से आप जाओगे तो आपको कुछ कंफ्यूजन हो सकता है। आप सीधा ये वेबसाइट सर्च करो jmicoe.in। जब आप इस वेबसाइट पर आओगे तो यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करते हुए आना। इसका लिंक नीचे कमेंट में भी मैंने पिन कर दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, सो दैट आप डायरेक्टली फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर पर पहुंच पाओ। यहाँ पर आप देखो लेफ्ट साइड में देख रखा है क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर यूजी पीजी बीटेक बीआर डीआईपी। इस वाले पर आप क्लिक करोगे। यहाँ पर आने के बाद देखिए आपके आगे एक ऐसा विंडो खुलेगा जहां पर ध्यान दीजिए पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। और जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपके मेल आईडी पर ये कुछ डिटेल भेजेंगे, फिर उसको एक्टिवेट योर अकाउंट करके उस डिटेल को आप यहाँ पर फिल करोगे तो आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं न्यू रजिस्ट्रेशन करता हूँ। न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करने पर मुझे यहाँ पर नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम, ये सारी चीजें भरनी है। यहाँ पर दिल्ली बाइट्स के बेसिक डिटेल्स मैं भर देता हूँ जिसको आप डेमो के तौर पर समझिए और आपको अपने डिटेल वहां पर फिल करने होंगे अकॉर्डिंगली। ओके, तो डिटेल्स मैंने फिल कर दिया है। यहाँ पर नेम ऑफ एप्लीकेंट में मैंने डेली बाइट्स का नाम लिख दिया है, डेली बाइट्स। एंड फादर नेम में मैंने अपना नाम लिख दिया है डेली बाइट्स का, अभिलाष कुमार सिंह। एंड मदर नेम में मैंने डेली बाइट्स के हैंडलर का नाम लिख दिया है, श्रेया सिंह। एंड ईमेल आईडी contact.delhibytes@gmail.com, जो डेली बाइट्स का मेल आईडी है। और यहाँ पर मैंने पासवर्ड क्रिएट कर लिया है। ध्यान दीजिएगा पासवर्ड में ये जरूरी है कि एटलीस्ट एक लेटर हो, एक स्पेशल कैरेक्टर हो और एक पर्टिकुलर कोई नंबर हो। तो मिनिमम 8 डिजिट्स का आपका पासवर्ड होना चाहिए, 8 to 20 डिजिट्स के बीच में आपका पासवर्ड होना चाहिए, वो आप इजीली क्रिएट कर सकते हो। बाकी डेली बाइट्स की मेंबरशिप लेने के लिए जो आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करते हो उस नंबर को मैंने यहाँ अटैच कर दिया है। और यहाँ पर मैंने कैप्चा फिल करके अब मैं इसको साइन अप करता हूँ। तो देखिए क्लिक करने के बाद मुझे एक बार फाइनल कॉल दे रहा है वो कि ईमेल आईडी, नेम ऑफ एप्लीकेंट, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर्स नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर ऑफ एप्लीकेंट वगैरह क्या फिल करना है। सारा कुछ जो भी डिटेल फिल किया गया है यहाँ पर मैंने डेमो में ऐसे ही फिल कर दिया है, आप अपना डिटेल वहां पर फिल करेंगे। कंफर्म करने के बाद ये मेल आईडी पर एक वो भेजा होगा, कोड भेजा होगा मुझे। अब देखिए बैक टू होम पेज में करूंगा, ठीक है। मेल आईडी पर एक ओटीपी आया होगा अभी। फिर यहाँ पर मैं यहाँ एक्टिवेट योर अकाउंट पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर कह रहा है कि अपना ईमेल आईडी डालिए जो अभी आपका यूजर आईडी है, और साथ में जो ओटीपी आपके मेल पर आया है। तो मैं चेक कर लेता हूँ कि मेल पर मुझे क्या ओटीपी आया है। तो दूसरे टैब में मैंने डेली बाइट्स की मेल आईडी ओपन कर ली है। यहाँ पर देखिए मुझे ओटीपी आया है 086856। ओके, उसको मैं भर लेता हूँ 086856। इस ओटीपी को फिल करके मैं सबमिट कर लेता हूँ। और उसके बाद मुझे ये डिटेल दे रहा है, हाई डेली बाइट्स, योर अकाउंट हैज बीन एक्टिवेटेड, यू कैन नाउ लॉग इन विद योर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड।
तो फिर मैं लॉगिन पर क्लिक करूंगा। अब देखो ये वापस आप उसी पोर्टल पर आ गए हो। अब यहाँ पर साइन इन करूंगा मैं। यहाँ पर मैं उसी डेलीबाइट्स के ईमेल आईडी को फिल करूंगा जो मैंने फॉर्म फिल करते समय अभी यूज किया है। तो contact.delibytes@gmail.com प्लस साथ में मैं पासवर्ड भी वो टाइप कर दे रहा हूँ जो मैंने डाला था। अब मैं सबमिट करूंगा तो आप देखिए आपके सामने एक ऐसा पोर्टल खुल जाएगा, माई एप्लीकेशन प्रीव्यू फॉर्म। प्रीव्यू फॉर्म पर आप तब आएंगे जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाएगा। तो आता हूं मैं माई एप्लीकेशन पर। अब कोर्स टाइप मैं चूज कर लेता हूँ। ठीक है, बीएड है, बैचलर्स का कोर्स है। कोर्स नेम बीएड। देखिए अगर आप बीएड स्पेशल एजुकेशन में फॉर्म फिल कर रहे हो तो यहीं पर आप बीएड स्पेशल एजुकेशन चूज कर लेना। नर्सरी एजुकेशन में फिल कर रहे हो तो नर्सरी एजुकेशन चूज कर लेना, या फिर आप कोई भी कोर्स बैचलर लेवल का फिल कर रहे हो तो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। मैं बीएड का फिल कर रहा हूँ तो बीएड चूज कर लेता हूँ और उसको प्रोसीड करता हूँ। ओके, आई हैव रेड एंड कंफर्म द एलिजिबिलिटी कंडीशंस। ध्यान दीजिएगा ये एलिजिबिलिटी कंडीशंस वही है जो शुरुआत में मैंने आपको डेलीबाइट्स की वेबसाइट पर दिखाया है। प्रोस्पेक्टस में भी वही बात लिखी है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उसको देखने के बाद ही आप फॉर्म फिल करिए। फिर मैंने कोर्स को ऐड कर लिया। अब देखिए यहाँ पर लिख रहा है एप्लीकेशन डिटेल्स फॉर जेएमआई बीएड। अब एप्लीकेशन डिटेल्स पहले से सबमिटेड है इसलिए यहाँ पर रेड टिक लगा हुआ, बाकी के सारे डिटेल्स सबमिटेड नहीं है। सीधे मैं आ जाता हूँ फोटो एंड सिग्नेचर पर, मैं एक एक करके अपलोड करता हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही आप आओगे एप्लीकेशन डिटेल आपके सामने सारा कुछ खुल जाएगा। ठीक है, वो सारी चीज़ें जो मैंने फिल की थी डेमो के तौर पर। और यहाँ पर ब्लड ग्रुप, नेशनैलिटी, एनुअल इनकम, कोई और कैडेट कैटेगरी है, आधार नंबर, ये सारी चीज़ें आपको अपना पर्सनल डिटेल सब कुछ फिल करना है। परमानेंट एड्रेस फिल करना है, करस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल करना है। अगर सेम एज परमानेंट एड्रेस होगा तो यहाँ बॉक्स में आप टिक कर दीजिएगा। और फिर उसके बाद ये पूरा का पूरा पेज कंप्लीट होगा। तो एक एक करके मैं फिल करना शुरू करता हूँ। ओके, सोशल कैटेगरी की बात कर रहा है तो जनरल। ठीक है, उसके बाद नेशनैलिटी की बात कर रहा है तो ऑब्वियसली इंडियन। ठीक है, उसको मैं इंडियन फिल कर लेता हूँ। ब्लड ग्रुप मान लो AB प्लस कर देता हूँ। गार्जियंस नेम मैंने अपना नाम अभिलाष भर दिया है। उसके बाद इमरजेंसी मोबाइल नंबर में डेलीबाइट्स का मैंने मेंबरशिप पे कांटेक्ट करने वाला नंबर जो होता है उसको मैंने यहाँ पर फिल कर दिया डेमो के लिए। रिलीजन यहाँ पर मैं हिंदू फिल कर दे रहा हूँ। मेजॉरिटी ऑफ द व्यूअर्स ठीक ठाक सेंस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है जामिया, तो आप अपने रिलीजन के हिसाब से यहाँ पर सारी चीज़ों को फिल करेंगे। एनुअल इनकम ऑफ फैमिली अब 8 लाख या फिर आपका जैसा भी हो आप उसको उस हिसाब से फिल करेंगे। जम्मू एंड कश्मीर कैटेगरी एप्लीकेबल है तो यस, अदरवाइज नो। कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी अगर कोई है तो ठीक, अदरवाइज नो। एनसीसी कैडेट आपके पास है तो यस, अदरवाइज नो। ठीक है, एनएसएस वॉलंटियर्स है तो यस, अदरवाइज नो। बाकी आप अपना आधार नंबर यहाँ पर फिल करेंगे 12 डिजिट्स का। मैं डेमो के तौर पर कुछ यहाँ फिल कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने एक डेमो आधार नंबर भर दिया है। उसके बाद नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट फ्रॉम वेयर क्वालिफाइंग डिग्री या मार्कशीट इज रिसीव्ड। जिस भी प्रीवियस यूनिवर्सिटी से आप अगर फाइनल ईयर में हो उसके बेसिस पर फॉर्म फिल कर रहे हो, क्वालिफाइंग ईयर में हो तो आप अपने उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखो। अदरवाइज अगर आप ग्रेजुएशन के बेसिस पर फॉर्म फिल कर रहे हो, पीजी के बेसिस पर फॉर्म फिल कर रहे हो, जिस भी बेसिस पर आप अपना फॉर्म फिल कर रहे हो उस इंस्टीट्यूशन का यहाँ पर आप अपना नाम लिखोगे। अच्छा, मान लो कोई ऐसा है कि पीजी है, पीजी से आगे भी आपने हायर स्टडीज कर लिया है और आप फॉर्म ग्रेजुएशन के बेसिस पर फिल कर रहे हो, तो इंस्टीट्यूट का नाम क्या लिखें? नहीं, ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इस बेसिस पर आपका कैंडिडेचर वगैरह रिजेक्ट नहीं होगा। आप अपना ग्रेजुएशन वाला भी लिख सकते हो या फिर प्रेजेंट में जहां से आप पास आउट हो रहा हो वो भी लिख लो, तो कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो सब इशू नहीं होगा। डू यू वांट टू अप्लाई इन एनआरआई कैटेगरी? नो। कभी आपको जेल या फिर कभी लॉ द्वारा आपने कन्विक्ट किया गया हो तो नो। ठीक है, हैव यू बीन डिबार्ड फ्रॉम एनी एग्जाम रेस्ट्रिक्टेड बाय एनी यूनिवर्सिटी और एनी अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन? कभी नकल उकल करते समय कुछ आपको यूनिवर्सिटी से डिबार्ड किया गया हो? नो। ठीक है, डिसिप्लिनरी केस पेंडिंग अगेंस्ट यू? नो। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ऑफ फादर पोस्ट ग्रेजुएट या फिर पीएचडी लिख लो मेरा। ठीक है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ऑफ मदर पोस्ट ग्रेजुएट लिख लो। डिड यू पास क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम जेएमआई? अगर यस तो यस, अदरवाइज नो। अब यहाँ पर ये परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है। डेलीबाइट्स के पुराना ऑफिस का मैंने एड्रेस लिख दिया जो नॉर्थ कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी में था। तो ये पुराना एड्रेस है कोविड के पहले वाला, वही मैंने लिख दिया 27/5। सारा एड्रेस मैंने फिल कर दिया, पिन डाल दिया। पेरेंट गार्जियन मोबाइल नंबर में अगेन डेलीबाइट्स के मेंबरशिप वाला नंबर मैंने फिल कर दिया है। करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस मैंने कर दिया है। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड। तो सेव एंड प्रोसीड करते हुए वो मुझे नेक्स्ट स्टेप पर ले आया। देखिए फोटो एंड सिग्नेचर वाला, जैसे जैसे फिल होते जाएगा वो एक एक करके मुझे आगे बढ़ाते जाएगा। अब मुझे यहाँ पर फोटो अपलोड करना है और यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो वो कह रहा है कि पासपोर्ट साइज होना चाहिए, 100 KB से कम होना चाहिए, सिग्नेचर भी 100 KB से कम होना चाहिए। मैं यहाँ पर डेलीबाइट्स का लोगो लगा देता हूँ फोटो के तौर पर। ऑब्वियसली आप अपना लगाओगे।
सिमिलरली सिग्नेचर अपलोड करने के लिए चूज फाइल पर मैं क्लिक करूंगा, अपने लैपटॉप में मैं जाऊंगा, मैंने ऐसे ही एक डेमो सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर दिया है आपको दिखाने के लिए। देखिए ये चीज आ गया है, फोटो की जगह मैंने डली वाइट्स का लोगो लगा दिया, सिग्नेचर की जगह पर ऐसे ही मैंने एक डेमो लोगो लगा दिया है। सेव एंड प्रोसीड इसको मैं करूंगा। फिर उसके बाद देखिए एकेडमिक डिटेल्स, देखिए ये सारा टिक होते जा रहा है। अब एकेडमिक डिटेल्स मेरे को यहाँ पर फिल करने हैं। सीजीपीए फिल करिए, परसेंटेज है परसेंटेज फिल करिए, फिर उसको भी यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड आपको करना होगा। तो यहाँ पर मुझे एकेडमिक डिटेल्स फिल करना है, उसको मैंने फिल कर दिया है। 10th और 12th का जो डिटेल फिल करना था, स्कूल नेम में मैंने डेली वाइट्स लिख दिया है। मार्क्स ऑब्टेन्ड आप अपना लिखेंगे, जो भी डिवीजन और ग्रेड है वो लिखेंगे। अगर सीजीपीए है तो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। अगर आप ग्रेजुएशन के बेसिस पर फॉर्म फिल कर रहे हैं और आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आया है तो भी आपको पता होगा आप फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हो, तो यहाँ पर रिजल्ट अवेटेड पर आप क्लिक कर दोगे। अदरवाइज सीजीपीए है तो वो यहाँ पर फिल कर दोगे। सेम गोज फॉर पीजी, अगर पीजी के बेसिस पर फॉर्म फिल करो, रिजल्ट अवेटेड है, आप फाइनल ईयर में हो तो यहाँ पर आप ये सेलेक्ट कर दोगे, और अगर सीजीपीए है तो यहाँ पर अकॉर्डिंगली आप उसको फिल कर दोगे। मैंने क्या किया है कि स्कूल नेम और कॉलेज में दिल्ली बाइट्स, और दिल्ली बाइट्स की जो दोनों सब्सिडियरी प्लेटफॉर्म्स है, इग्नू ज्ञानकोश और मिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी, जैसा कि आपको पता होगा इस पर दिल्ली बाइट्स ऑलरेडी काम कर रहा है, तो मैंने उनको एज इंस्टीट्यूट के नाम के तौर पर यहाँ लिख दिया है, आप अपना लिखेंगे। सेव एंड प्रोसीड मैं करूंगा। प्लीज रिकन्फर्म दैट यू हैव फिल्ड ऑल एकेडमिक डिटेल्स प्रॉपर्ली, नो फर्दर क्लेम्स फॉर चेंजेस विल बी एंटरटेन्ड। अब कह रहा है कि यहाँ पर सारी चीजें आप 2 बार चेक कर लो, अदरवाइज दोबारा इसके बाद यहाँ से कोई भी एडिटिंग की रिक्वायरमेंट होगी तो नहीं होगा। ओके, मुझे कुछ चेंज नहीं करना है। अब देखिए फाइनली सब कुछ एक एक करके फिल होते जा रहा है। फिर अब डॉक्यूमेंट में मुझे अपने कुछ डिटेल्स लगाने हैं। तो मुझे ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ लास्ट पासिंग ईयर या सेमेस्टर, देखो अगर आप फाइनल ईयर में हो और आप पास्ड नहीं हुए हो, वहां से अभी आपको रिजल्ट नहीं मिला है, तो वो क्या कह रहा है कि जो भी लास्ट सेमेस्टर आपका जिसका भी रिजल्ट आ गया हो, वो यूनिवर्सिटी की कॉपी हो, इंटरनेट कॉपी हो, आप उसको यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। और देखो बोल भी रहा है कि टाइप ओरिजिनल है, तो उसमें आप अपना सीरियल नंबर या सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर अपलोड कर दो, जो कि आपके रिजल्ट में मेंशन्ड होता है। और अगर मान लीजिए आपको लगता है कि नहीं मेरे पास नहीं अवेलेबल है, जेरोक्स है या कोई इशू है, इसको अपलोड कर दे, नहीं, यहाँ पर अपलोड करके जो भी आपके पास अवेलेबल हो फॉर्म फिलिंग कंप्लीट करिए। इसके बेसिस पर आपका कैंडिडेचर कभी भी नहीं रोका जाएगा। तो 200 KB का मैं एक फाइल चूज करके यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पर फाइल अपलोड करने के लिए मैंने क्या किया है, चूज फाइल किया है। ठीक है, लैपटॉप में मैं गया, अपने फाइल चूज कर लिया। यहाँ पर आप ये ध्यान रखना कि जब आप चूज फाइल कर रहे हो ना, उसके बाद जो भी आपका सीरियल नंबर या सर्टिफिकेट नंबर है उसको यहाँ पर फिल कर दो। अगर नहीं फिल करोगे तो ये अपलोड नहीं करेगा, और टाइप आपको ओरिजिनल ही रखना है। और जो डॉक्यूमेंट मैंने अपलोड किया है उसको देखना चाहते हो तो देखो यहाँ पर जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट नंबर मैंने ऐसे ही यहाँ पर डेमो फिल किया है, वो यहाँ पर भी शो कर रहा है। अगर डॉक्यूमेंट को मैं क्लिक करूँ तो मुझे शो भी कर रहा है कि देखिए ये डेमो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड कर रखा है। श्योरली आप अपना यहाँ पर जो भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, इंटरनेट कॉपी है, जो कुछ भी आपके पास अवेलेबल है उसको अपलोड करेंगे। और यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली आ गया। मैं करता हूँ सेव एंड प्रोसीड। इसके बाद प्रेफरेंस एंट्री करना है, रिजर्वेशन कैटेगरी, तो यहाँ पर कैटेगरी में जनरल फिल कर दूंगा। और उसके बाद टेस्ट सेंटर जो कुछ भी मैं चूज करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल देखो इतने सारे टेस्ट सेंटर अवेलेबल है, त्रिवेंद्रपुरम, उसके बाद लखनऊ, दिल्ली, पटना, गुवाहाटी, श्रीनगर, कोलकाता, इंडिया के सभी अलग अलग कॉर्नर्स को इन्होंने कवर करने की कोशिश की है। मैं यहाँ पर दिल्ली फिल कर देता हूँ। सेलेक्ट प्रोग्राम मीडियम, जो भी आपका मीडियम है आप उसको सेलेक्ट कर लो। मैं हिंदी इंग्लिश मीडियम चूज करता हूँ। लैंग्वेज ग्रुप मैं इंग्लिश फिल करना पसंद करूंगा। सब्जेक्ट ग्रुप, देखो कौन से पेडागोजी से आप फॉर्म फिल कर रहे हो, मान लो मैं हिस्ट्री से फिल कर रहा हूँ तो मैंने हिस्ट्री कर दिया। और आपका अगर कॉमर्स है तो आपका पीजी होना चाहिए। उसी प्रकार अलग अलग जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स हो, आप जिस पेडागोजी सब्जेक्ट से हो वो आप अपना फॉर्म यहाँ पर फिल करेंगे। देखिए फाइनल स्टेप पर मैं पहुंच गया हूँ, सेव एंड कंटिन्यू मैं करूंगा। उसके बाद देखो पूरा डॉक्यूमेंट फुल फिल करके आ गया। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर बैचलर्स 2022-2023 दिल्ली बाइट्स के मैंने लोगो लगाया था। आधार नंबर में मैंने ऐसे डेमो दे रखा था। यहाँ पर जो है जो मोबाइल नंबर वगैरह रिक्वायर्ड था वो सारी चीजें सब कुछ डिटेल्ड आ गया है। यहाँ पर आप सारी चीजों को एक बार क्रॉस चेक करके वेरीफाई कर लो। आई कंफर्म द अबव, कंफर्म एंड सबमिट। तो अब फॉर्म सबमिट हो गया। अब फाइनल स्टेप बस इतना रह गया, प्रोसीड टू पेमेंट। यहाँ पर मैं आ जाऊंगा। जैसे कि आपको पता है जामिया बीएड का फॉर्म फिल करने के लिए फीस है 700 रुपीज। तो यहाँ पर पेमेंट टाइप मैं सेलेक्ट करूंगा, ऑब्वियसली इट इज ऑनलाइन, तो मैं ऑनलाइन सेलेक्ट करूंगा। और उसके बाद जिससे मैं पेमेंट करना चाहता हूँ, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एसबीआई नेट बैंकिंग या फिर जो कुछ भी है, मान लो मैं डेबिट कार्ड से करना चाहता हूँ, तो देखो अलग अलग पेमेंट पोर्टल के चार्जेस हैं सभी जगह। एसबीआई नेट बैंकिंग का 30 रुपीज़ है, नेट बैंकिंग अदर बैंक का उसी हिसाब से अलग चार्जेस है।
अब यहाँ आप देखो, जैसे बहुत लोग डेली बाइट्स पर जो लोग अपना फॉर्म फिल कराते हैं, कई बार वो बात नहीं समझते हैं। आपका सेविंग अकाउंट है, डेली बाइट्स एक एड्यूटेक प्लेटफॉर्म है, तो हमारा करंट अकाउंट होता है। यही चार्ज जो आपको 30 दिख रहा है, ये हमें 100 या 150 दिखाई देगा। तो इस तरह का डिफरेंस होता है, आप अकॉर्डिंगली समझ सकते हैं। फॉर्म का रेट फिक्स है 700, बाकी का एडिशनल जो भी आपकी बैंकिंग चार्जेस हो। यहाँ पर आप ऑनलाइन पेमेंट मोड पर क्लिक करोगे, पे नाउ एंड सबमिट एप्लीकेशन। फाइनल पेमेंट का पोर्टल अब यहाँ से आपके आगे आ जाएगा। यहाँ पर आप अपना कार्ड डिटेल फिल करेंगे, इतना पेमेंट आपसे डेबिट हो जाएगा, और जैसे ही पेमेंट डेबिट होगा आपका फॉर्म फिलिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो अब मैं वापस आ गया हूं, मैंने पेमेंट नहीं किया। देखिए, मैंने पेमेंट नहीं किया तो एक मेक पेमेंट वाला कॉलम अलग से यहां पर बन गया है। प्रीव्यू फॉर्म पर मैं क्लिक करूंगा तो जो फॉर्म मैंने फिल कर रखा है वो मैं यहां पर देख पाऊंगा। एप्लीकेशन स्टेटस कंफर्म बट नॉट पेड, क्योंकि मैंने इसका पेमेंट नहीं किया है। तो इसको आप यहां से व्यू कर सकते हैं, जो सारी चीजें मैंने फिल की हैं। वापस से मैं फिर होम पर आ जाऊंगा और यहाँ पर मेक पेमेंट पर मैं क्लिक करूंगा। तो देखो, आप जाके वापस से री एप्लीकेशन कर सकते हो अगर कोई स्पेशल एजुकेशन में भर रहा है तो। सेम पोर्टल में आपको अपने डिटेल फिर से फिल करने की जरूरत नहीं है। अब देखो, बीएड वाला है तो यहाँ पर प्रोग्राम टाइप में पेमेंट टाइप मेरे से पूछ रहा है, ऑनलाइन मुझे सेलेक्ट करके सीधा यहाँ से पेमेंट कर देना होगा। मैं वापस फिर होम पर आ जाता हूँ। तो ये था JMI बीएड का कंप्लीट फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर। फॉर्म फिल करने से पहले ये बहुत जरूरी है कि आपको पता चल चुका है कि फोटो किस साइज का होना चाहिए, 100 KB से कम हो, सिग्नेचर किस साइज का होना चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो वो किस साइज का होना चाहिए, उसको आप पहले ही से उस साइज में करके रखो, सो दैट जब आप फॉर्म फिल करो तो बहुत ही इजी वे आउट सब कुछ आपका हो जाए। बाकी का आपको पता है, एंट्रेंस एग्जाम में जो रिटर्न का वेटेज है वो 85% है, इंटरव्यू का है 15%, MCQ क्वेश्चंस आते हैं, 3 आवर का पेपर होता है, 170 मार्क्स का टोटल होता है, टोटल 170 क्वेश्चन आते हैं, और निगेटिव मार्किंग भी होता है 1/4। ये पेपर स्ट्रक्चर सिलेबस ये लोग फॉलो करते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड, GI, करंट अफेयर से 30 क्वेश्चन, बाकी के अदर सब्जेक्ट नॉलेज से आपको 20 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेगा। आप किसी पेडागोजी से हो, सबके लिए एक ये कॉमन एंट्रेंस एग्जाम JMI कंडक्ट कराता है। आप डेली बैट्स की पेड मेंबरशिप भी ले सकते हैं जस्ट बाय पेइंग 1999 रुपीज, एंड इट इज वर्थ पेइंग। बहुत बेस्ट वैल्यू और रिटर्न आपको इस पेमेंट का मिलेगा। मेंबरशिप लेने के लिए ये कोड लिखकर आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना होगा। कोड लिखकर सेंड करने के बाद आप 24 to 48 आवर्स का वेट करेंगे। इनफैक्ट पेमेंट करने के बाद भी आप पैनिक नहीं करेंगे, 24 to 48 आवर्स का वेट करेंगे, आपका पेमेंट बिल्कुल सेफ है। पेमेंट सेटलमेंट में टाइम लगता है, एंड यस, नो पॉइंट कॉलिंग ऑन दिस नंबर, केवल आप व्हाट्सएप करिए और ये कोड लिख कर ही इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, क्योंकि मेरी व्हाट्सएप हैंडलर देखती हैं, तो ये कोड देखने के बाद वो आपको पेमेंट का लिंक सेंड करेंगी। जब आप पेमेंट कर दोगे उसके बाद आपको अलग से मेरे नंबर से टेक्स्ट आएगा, जिसमें आपको 11 मॉक टेस्ट पेपर मिलेंगे, सेम टू सेम एकदम उसी फॉर्मेट में जैसे JMI अपना पेपर कंडक्ट करता है। 7 वर्कशीट मिलेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के, करंट अफेयर शॉर्ट एंड क्रिस्प वे में, 6 वर्कशीट मैथ, रीजनिंग, मॉक इंटरव्यू अगर आप रिटर्न निकाल लेते हैं। JMI के सभी अपडेट्स व्हाट्सएप पर, वेबिनार, पेड, फ्री, फ्यूचर असिस्टेंस, टीचर एजुकेशन को लेकर, कोई भी फ्यूचर में करियर काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है, मैं एक प्रोफेशनल करियर काउंसलर हूं, तो आपकी वैलिडिटी जो है इसकी रहती है वो 1 ईयर तक है, तो कभी भी आप इसको यूज कर सकते हो अपने प्रोफेशनल करियर काउंसलिंग वाले फैसिलिटी को भी। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टीचर एजुकेशन रिसोर्स करके टेलीग्राम ग्रुप दे रखा है, दिल्ली बैट्स एजुकेशन करके भी दे रखा है, दोनों में जुड़ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है मॉर्निंग क्विजेस के लिए, न्यूज एंड अपडेट के लिए, क्वेरीज के लिए आप इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। सब्सक्राइब टू दिल्ली बैट्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, डू कमेंट योर व्यूज, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।